पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। जब पेंटेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पारती, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोकिया, पोंतुस और एशिया, फ्रूगिया और पफुलिया, मिस्र और कुरेने के निकटवर्ती, लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा रिछाती प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 3 से 7 और 12-13। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई ईश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता, इसका साबित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता, इसका ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बदन दिखाए। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे,
वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु। नमस्कार। आज पेंटेकोस्त का पर्व है। आज पवित्र आत्मा का विशेष दिन है। पवित्र आत्मा पवित्र त्रित्व का तीसरा जन है जो हमें जीवन प्रदान करता है। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 1 से 14 तक में हम नबी एजेकियल के दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। नबी एजेकियल ने एक दर्शन देखा और उस दर्शन में उसने अनुभव किया कि प्रभु का आत्मा उसे एक घाटी में उतार दिया जहां बहुत सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी। प्रभु ने उनसे पूछा, मानव पुत्र, क्या इन सूखी हड्डियों में जीवन आ सकता है? उसने कहा, प्रभु ईश्वर, मैं नहीं जानता, आप ही जानते हैं। प्रभु ने उनसे कहा, मानव पुत्र, इन सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी करो। इनसे कहो, सूखी हड्डियां, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। मैं तुम्हें स्नायुएं लगाऊंगा, तुम्हें मांस भरूंगा, तुम्हें चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम्हें प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे और जानोगे कि मैं ही प्रभु हूं। नबी एजेकियल ने प्रभु के आदेशानुसार भविष्यवाणी किया और जब वह भविष्यवाणी कर रहा था, एक खड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और देखते ही देखते ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी, उसमें स्नायुएं लगी, उसमें मांस भर गया, उसमें चमड़ा चढ़ गया, लेकिन उसमें प्राण नहीं थे। फिर प्रभु ने उनसे कहा, मानव पुत्र, प्राणवायु को संबोधित करते हुए भविष्यवाणी करो। ऐसे कहो, प्रभु कहता है, प्राणवायु चारों दिशाओं से आओ और इन मृतकों में प्राण फूंक दो। प्रभु के आदेशानुसार नबी ने भविष्यवाणी किया और उसमें प्राण आ गए और वे जीवित होकर अपने पैरों पर वे खड़े हो गए और वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब प्रभु ने नबी से फिर कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियां, ये सूखी हड्डियां समस्त इस्राएली हैं, अर्थात समस्त चुनी हुई प्रजा हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हें प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। और सच्ची में उनमें जीवन आ गया। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन भी इन सूखी हड्डियों के समान है। सच्चे ईश्वर को जानने के बावजूद हम दुख, निराशा, चिंता, बीमारी और तरह तरह के अभिशाप में हम जीते हैं। हम तरह तरह के बुरी आदत में पड़कर एक दयनीय दशा में जीवन जीते हैं। नफरत, बदले की भावना, गुस्सा, घमंड, उदंडता, लंपटता, अशुद्धता और तरह तरह के नशा में हम फंस जाते हैं, नशा के गुलाम बन जाते हैं। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 15 में इस प्रकार कहा गया है, यह दशा तब तक बनी रहेगी जब तक हमें ऊपर से आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु हमें प्यार करता है, हमें अपना आत्मा देना चाहता है, हमें आत्मा का नया अभिषेक देना चाहता है। इसलिए नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26-27 में प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम में अपना आत्मा रख दूंगा और इस तरह से तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे।
नए विधान में भी प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में प्रभु यीशु ने कहा है, वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा और मैंने जो कुछ बताया उसका स्मरण दिलाएगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में प्रभु ने फिर कहा है, वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। इसका मतलब है वो सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु की शिक्षा और आज्ञाओं का स्मरण दिलाएगा और उसके अनुसार जीने के लिए हमें कृपा प्रदान करेगा। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने, पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को फूंकते हुए कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। प्रभु यीशु ने अपना स्वर्गारोहण से पहले भी अपने शिष्यों को कड़ा आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा में रहें, अर्थात वे प्रार्थना में लगे रहें ताकि उन्हें पिता ईश्वर के प्रतिज्ञात आत्मा प्राप्त हो और वे प्रार्थना करते रहे। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, वे सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा भाइयों के साथ वे प्रार्थना में लगे रहते थे। और इस तरह जब वे प्रार्थना में लगे रहते थे तो पेंटेकोस्त के दिन प्रेरितों में पवित्र आत्मा उतर आया। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 2 से 4 तक में हम पढ़ते हैं, आंधी की आवाज जैसे आकाश से सुनाई पड़ी, जो आग के जीवों के रूप में बढ़कर उनमें से हरेक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा के वरदानों के अनुसार वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते रहे, जैसा कि नबी योएल के माध्यम से प्रभु ने कहा है। नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1-2 में प्रभु ने नबी योएल के माध्यम से कहा है, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। और सच में प्रभु ने जैसा कहा था नबी के माध्यम से अभी ऐसा ही हो रहा है। ईसाई, गैर ईसाई और शिक्षित अशिक्षित सभी लोगों पर पवित्र आत्मा उतर रहा है। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 34-35 में संत पेतरुस ने कहा है, अब मैं समझ गया कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, बल्कि मनुष्य चाहे कोई भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर सुधार कर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। अर्थात उन सबको पवित्र आत्मा मिल जाता है, पवित्र आत्मा मिलता है। इसलिए यदि हम सब नम्र होकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु निश्चय ही हमें अपना पवित्र आत्मा, अपना प्रतिज्ञात आत्मा प्रदान करेगा। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा था, पवित्र आत्मा जब आएगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा तो तुम यरूशलेम, सारी यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। और सच में प्रभु यीशु ने जैसा कहा था ऐसा ही शिष्यगण पेंटेकोस्त में पवित्र आत्मा का नया अभिषेक पाने के बाद संसार के कोने कोने में फैल गए और उन्होंने चिन्ह और चमत्कारों के साथ
सुसमाचार का प्रचार किया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम लोग भी प्रभु से प्रार्थना करें, हम लोग भी पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए लालायित रहें, ताकि पवित्र आत्मा हम सबों को नया अभिषेक प्रदान करे और हम उनकी महिमा के लिए जी सके। ऐसे तो बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और हर एक संस्कार में हमको पवित्र आत्मा मिलता है, लेकिन पवित्र आत्मा का नया अभिषेक पाने का मतलब है अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अधिकार देना। जब शादी कर पत्नी को घर लाते हैं तो वह जब तक अधिकार नहीं पाती है, वह नई दुल्हन बनकर लंबे समय तक रहती है। लेकिन जब उसे अधिकार दिया जाता है, जब घर द्वार का चाबी, किचन का और गोदरेज का और अधिकार पाती, इस तरह से जब चाबी पाकर अधिकार पाती है, तो वह जल्द ही अपना कर्तव्य समझकर वह अपना काम संभालती है, घर द्वार संभालती है। उसी प्रकार हमको बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और हरे संस्कार में हम पवित्र आत्मा पाते हैं, पाए हैं, लेकिन हम जब तक उनको अपना अधिकार नहीं देंगे, अपने जीवन में अधिकार नहीं देंगे, अपने जीवन को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक पवित्र आत्मा हमें कार्य नहीं करेगा। इसलिए हम अपने जीवन को, मन और आत्मा को पवित्र आत्मा को सौंप दें, ताकि पवित्र आत्मा हमारा मन और आत्मा में निवास करे, हमारे जीवन को संचालित करे और इस तरह से हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए हो और हमारे द्वारा प्रभु के लिए प्रभु की महिमा हो और हम स्वर्गीय आनंद से भर जाएं। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, तूने नबी जोएल के माध्यम से कहा है, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। हे अब्बा पिता, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हम सबों को पवित्र आत्मा प्रदान कर, सारे मानव जाति को पवित्र आत्मा प्रदान कर, ताकि हम अपने जीवन में तेरी इच्छा को समझ सके, उसके अनुसार जी सके। प्रभु यीशु, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, ताकि वो पवित्र आत्मा हमें पूर्ण सत्य तक ले जाए। हे पावन आत्मा, हमारे जीवन में आओ और हमारे जीवन को संचालित कर, हमारा जीवन में तू ही निवास कर और हमारे द्वारा तू ही कार्य कर, हमारे जीवन तेरी महिमा के लिए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पावन आत्मा, हमारे जीवन में आओ, हमारे जीवन को तू संचालित कर प्रभु, हमारे जीवन द्वारा तू ही कार्य कर। हे पावन आत्मा, हमारे जीवन में कार्य कर, हमारे जीवन में निवास कर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबों को जय यीशु नमस्कार। तीमुथियुस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियमधाम आश्रम के सदस्यगण मरियमधाम आश्रम बोराहाट नामक YouTube चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें, ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।